ज्ञान वापी मस्जिद में जुमे की नमाज के लिए उमड़ी भारी भीड़, हजारों की संख्या में पहुंचे नमाजी। मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद रहा। मस्जिद में क्षमता से ज्यादा लोगों के पहुंचने पर कुछ देर के लिए ज्ञान वापी मस्जिद में रोकी गई थी एंट्री। अपील के बाद भी भारी संख्या में पहुंचे थे लोग। मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान, कहा ये अब बर्दाश्त से बाहर, सदियों से बाबा का जानबूझकर अपमान का भी आरोप लगाया। ज्ञान वापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर दोपहर 3 बजे सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। ज्ञान वापी मामले में हाई कोर्ट में अब 6 जुलाई को होगी सुनवाई। 31 साल पहले 1991 में दाखिल मुकदमे की सुनवाई हो सकती है या नहीं, हाई कोर्ट मुख्य रूप से करेगा तय। सर्वेक्षण समेत कई मुद्दों पर भी होनी है बहस। संभल में जुम्मे की नमाज के मौके पर लोगों से सहयोग करने की अपील, साथ ही किसी भी तरह के भड़काने वाले बयानों से दूरी बनाने की बात भी कही। यूपी विधानसभा में बोले सीएम योगी, पूरी तरह से हाईटेक होगा बजट सत्र। 2 साल पहले ही हुई थी पेपरलेस बजट की बात। सीएम योगी ने कहा पीएम मोदी का सपना हो रहा है साकार, डिजिटल इंडिया को मिल रहा है बढ़ावा। यूपी में ई विधान सिस्टम की आज से शुरुआत। ई विधानसभा ट्रेनिंग कार्यक्रम में बोले अखिलेश यादव, ई विधानसभा बनाने के लिए सरकार का किया धन्यवाद। साथ ही सीएम योगी और अपने अलग से ट्रेनिंग की भी बात कही। ई विधानसभा सत्र की शुरुआत आज से। विधानसभा पहुंचे सीएम योगी। बजट सत्र से पहले नए विधायकों को दी जा रही ट्रेनिंग। 23 मई से शुरू होगा सत्र। नए विधानसभा सत्र से पहले सीएम योगी ने शॉल पहनाकर ओम बिरला का स्वागत किया है। साथ ही अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। इस मौके पर एक साथ दिखे सीएम योगी और अखिलेश यादव, कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। जयपुर में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा अगले 25 सालों का लक्ष्य तय करें। तबियत खराब होने के चलते रामलला के दर्शन नहीं कर सकेंगे मनसे प्रमुख राज ठाकरे। अयोध्या दौरा किया रद्द। भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने राज ठाकरे को दी थी चुनौती। रोड रेज केस में नवजोत सिंह सिद्धू ने आज नहीं किया सरेंडर, खराब सेहत का दिया हवाला। कोर्ट से सरेंडर के लिए और समय मांगा। रामपुर की आवाम को आजम खां का इंतजार। आजम खां के घर के पास लोगों की भीड़, प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। कुछ देर में रामपुर पहुंचेंगे आजम खां। 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए आजम खां रिसीव करने पहुंचे दोनों बेटे। कल सुप्रीम कोर्ट ने दी थी अंतरिम जमानत। इस मौके पर शिवपाल सिंह यादव भी मौके पर मौजूद रहे। आजम खां की रिहाई पर किया स्वागत। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुई आजम खां की रिहाई। आजम खां को रिसीव करने पहुंचे शिवपाल। आजम खां की रिहाई के मौके पर उनके समर्थकों का लगा जमावड़ा, खुशी में जमकर नारेबाजी। रिहाई के बाद सीधे एसपी के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता के घर पहुंचे आजम खां। उनके आवास पर किया नाश्ता। अनूप गुप्ता का बयान, कहा आजम की रिहाई से एसपी कार्यकर्ता बेहद खुश। आजम खां की रिहाई पर अखिलेश यादव का ट्वीट, आजम की रिहाई पर किया स्वागत। लिखा झूठ के लम्हे होते हैं, सदियां नहीं। आजम खां की रिहाई पर बहन निखत अखलाक ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा है कि आज हमारे लिए खुशी का दिन है। सपा नेता राम गोविंद चौधरी का बयान, कहा कानून की जीत। रिहाई के लिए न्यायपालिका को धन्यवाद किया। ओम प्रकाश राजभर ने आजम खां की रिहाई पर जताई खुशी। कहा आजम खां से मिलने की कही बात। साथ ही कहा कि ई विधान कार्यक्रम के चलते आज अखिलेश यादव नहीं कर पाएंगे मुलाकात। बरेली के एक मौलाना ने अखिलेश पर लगाया है आज आजम को अकेले छोड़ने का आरोप। मौलाना शहबुद्दीन ने कहा अफसोस की बात है कि अखिलेश यादव ने आजम का साथ नहीं दिया। आज हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। डाम कोची में अधिकारियों के साथ सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की है। देव संस्कृत यूनिवर्सिटी पहुंचकर प्रणव पांडे से भी मुलाकात की है। चारधाम यात्रा को लेकर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार जो कहती है वो करती नहीं है, भगवान भरोसे है पर्यटन विभाग। चारधाम यात्रा को लेकर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर का बयान, कहा बंद नहीं हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, केवल ऑफलाइन में होंगे तत्काल यात्रा के रजिस्ट्रेशन। केदारनाथ धाम में गंदगी का वीडियो वायरल होने पर प्रशासन अलर्ट। सफाई अभियान चलाकर हटाया प्लास्टिक और वेस्ट मटेरियल। आगरा में मकान में आग लगने से सनसनी। मकान में रखा सारा सामान जलकर राख। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। कानपुर में धमाके के बाद ट्रांसफर में लगी आग। आसपास के इलाकों में अफरा तफरी का माहौल। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
इटावा में 2 ट्रकों में लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। थाना फ्रेंड्स कॉलोनी की घटना। पौड़ी के जंगलों में फिर लगी है आग। तापमान बढ़ने के साथ वन विभाग की बड़ी मुसीबत, अभी तक नहीं बुझ सकी है आग। मैनपुरी में ट्रक और बस में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 5 से 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। थाना बेवर क्षेत्र की घटना। लखीमपुर खीरी में बुजुर्ग महिला ने की है फायरिंग। राइफल से फायरिंग का वीडियो हो रहा है वायरल। बिजौली सहसपुर गांव का वीडियो। नोएडा में आम्रपाली के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। नोएडा, बिहार, उत्तराखंड, दिल्ली समेत 29 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में फंड ट्रांसफर की बात आई थी सामने। मैनपुरी में 7 दिन पहले युवती की मौत मामले में पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकाला है। मृतका की मां ने पोस्टमार्टम कराने की तहरीर दी थी। आगरा में सरकारी आवास पर चोरों ने हाथ साफ किया है। 3 पुलिसकर्मियों के घर से किया लाखों की चोरी। परिवार सहित छुट्टी पर गए हुए थे सभी पर। प्रयागराज में मेला प्राधिकरण की नई पहल। नाविकों की मनमानी को रोकने के लिए तैयार की है डेडिकेटेड वेबसाइट। पर्यटन ऑनलाइन कर सकेंगे बुकिंग। गोरखपुर में अवैध तौर पर पुलिस लाइन परिसर में रह रहे पुलिसकर्मियों पर एक्शन। अब तक 2 दर्जन सरकारी आवास कराए गए खाली। तबादले और रिटायरमेंट के बाद भी बिना इजाजत कर रहे थे कर्मी। मेरठ में 1 लाख की इनामी। सनी काकरान गैंग के बदमाशों ने जमीन विवाद में युवक को 5 गोलियां मारी है। गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती। मथुरा में पुलिस टीम पर हमला करने वाले 18 लोग गिरफ्तार। हमला करने वालों में 9 महिलाएं भी शामिल। कब्जे से लाठी डंडे, 2 ट्रैक्टर समेत कई सामान बरामद। बहराइच में पीएम सम्मान निधि में अपात्र किसानों से रिकॉर्ड वसूली। 2000 किसानों से 42 लाख रुपए वसूली। मुजफ्फरनगर में खराब हो रही खाद्य सामग्री का वीडियो वायरल। आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को बांटे जाने वाली दालें खराब अवस्था में मिल रही हैं। शाहजहांपुर पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे कारतूस बरामद किए गए हैं। थाना सिंधौली इलाके का मामला बताया जा रहा है। पीलीभीत में एक शख्स ने फांसी लगाकर जान दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी हुई है। 1 दिन पहले शख्स का पत्नी से हुआ था विवाद। चित्रकूट में महज 9 मिनट में चोरों ने की है लाखों की चोरी। कार सवार बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। ज्वेलर्स की दुकान तोड़कर दुकान में घुसे थे बदमाश। शाहजहांपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 1.5 करोड़ रुपए की अफीम के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से तमंचा, कारतूस समेत कई सामान बरामद। रायबरेली में आपस में भिड़े 2 पक्ष। अपने पक्ष में फैसला न होने पर कोटेदार पक्ष ग्रामीणों से भिड़े हैं। पुलिस ने हालात पर काबू पाया। पीलीभीत में कार में पड़ा मिला है व्यापारी का शव। आसपास मिले हैं गोलियों के निशान। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी। झांसी में एक दबंग शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। कुछ लोगों को जमकर पीटते नजर आ रहा है। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। गोरखपुर में पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। बंद मकान की रेकी के बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे। कब्जे से चोरी का सामान भी बरामद। सहारनपुर में युवती से छेड़खानी के बाद 2 संप्रदायों में झड़प हुई है। छेड़खानी का विरोध करने पर मारपीट। पुलिस ने 4 लोगों को अरेस्ट किया। गोरखपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी। 2 शातिर जालसाजों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से सोने की चीनी समेत कई सामान बरामद। ग्रेटर नोएडा में पुलिस बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए। चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। कब्जे से बाइक, तमंचे, कारतूस बरामद। कानपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की है। जवाबी कार्रवाई में दोनों बाइक सवार घायल हुए। अमरोहा में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। गांव के बाहर पेड़ पर लटके मिले हैं दोनों की शव। 1 महीने पहले हुई थी प्रेमी की कहीं और शादी। गजरौला थाना क्षेत्र की घटना। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पुनी नाला पर बचाव अभियान। एक निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहा है। 6 से 7 लोगों के फंसे होने की आशंका। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हुई है पंचायत 2। यूजर्स बोले आते ही भौकाल मचा दी है। दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। पिंक गाउन में ऐश्वर्या राय ने जीता फैंस का दिल, तो रेड आउटफिट में दीपिका पादुकोण ने लूटी महत्व। स्कूल ड्रेस में करीना कपूर ने शेयर किया 26 साल पुरानी तस्वीर। फोटो हो रही है वायरल। फैंस से जमकर तारीफ की है। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में दस्तक देंगी आलिया भट्ट। शूटिंग के लिए पहुंची विदेश।
फिल्म हार्ट ऑफ स्टोन में आएंगे नजर। फिर गूंजेगा बाबू मोशाय का नाम। राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की फिल्म आनंद का जल्द बनेगा रीमेक।